इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। टैंक का सामान लेकर जा रहा पिकअप पलटा, 2 की मौत, 4 घायल। अधूरे निर्माण पर गिरेगी गाज, लापरवाह ठेकेदार होंगे टर्मिनेट। गरीब परिवारों को अब बेटियों की शादी की चिंता नहीं रहती, बंटी विवेक साहू। 144 घरों का सर्वे, 6 जगह मिला लार्वा। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और सुरक्षा इंतजामों पर कलेक्टर सख्त। कोयलांचल के शिवपुरी थाना अंतर्गत टेंट का सामान लेकर जा रहा पिकअप वाहन पलटवाड़ा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए परासिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार की सुबह की बताई जा रही है। हादसे में वाहन में सवार छित्री निवासी नितेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल शिवम उइके ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। जबकि गंभीर रूप से घायल अरुण यादव, आजाद उइके, रोहित उइके, रघुवीर, तीनों निवासी छित्री का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया है। पलटवाड़ा में जा रहे थे तो मोड़ में सामान ज़्यादा था तो वो ले पलट गए। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक लेकर सभी कार्य गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित कार्यों पर नाराजगी जताते हुए लापरवाह ठेकेदारों के खिलाफ टर्मिनेशन और ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करने को कहा। बैठक में सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने वर्षा काल से पहले निर्माणाधीन सड़क और पुलों को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही छिंदवाड़ा मटकुली मार्ग पर सुरक्षा उपाय शीघ्र सुनिश्चित करने तथा जलमग्न पुलियों की जानकारी तैयार कर आवश्यक ड्यूटी लगाने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जिले के परासिया और जुन्नारदेव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जन कल्याणकारी सोच से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी की चिंता से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि अब योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुँच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये योजनाएं लाई गई और इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में लाखों जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं और इस वर्ष भी हजारों की संख्या में यह आयोजन हुए हैं। मैं आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं मेरी तरफ से भी और मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, क्योंकि जो हमारे यहाँ परंपरा और रीति रिवाज है उसमें शादियों में भारी धन की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे पूरा परिवार चिंतित हो जाता था, कई बार कर्जे में डूब जाता था। लेकिन परिवार को इस कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिए हमारी सरकार ने यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाई और जिसके माध्यम से अभी तक प्रदेश में लाखों विवाह संपन्न हो चुके हैं और अभी भी हजारों की संख्या में प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं। तो इससे गरीबों के चेहरों में मुस्कान आई। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को शहर के वार्ड क्रमांक 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में डेंगू रोकथाम अभियान चलाया। 3 दलों ने 144 घरों का सर्वे किया, जिसमें 6 घरों में मच्छरों का लार्वा मिलने पर उसे दवा डालकर नष्ट कराया गया। विभाग ने नागरिकों से घरों में पानी जमा न होने दें, कूलर, टंकियों की नियमित सफाई करने और डेंगू के लक्षण दिखने पर तत्काल जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क जांच कराने की अपील की है। बिछुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन से क्रूरतापूर्वक ले जा रहे 3 बैलों को मुक्त कराया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी फरार है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में गौवंश भरकर चौरी से खमार पानी मार्ग होते हुए ले जाया जा रहा है। सूचना पर खमार पानी चौकी पुलिस ने मुख्य मार्ग पर वाहन रोककर तलाशी ली। जांच में वाहन के पीछे 3 बैल रस्सियों से बांधकर ठूस कर भरे मिले। मौके से अशोक दुर्वे निवासी ग्राम कुर्रई और बलराम सिंह वर्मा निवासी पलटवाड़ा को गिरफ्तार किया गया, जबकि संतराम पहाड़ी निवासी सिलोटा कला फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने गुरुवार को राजस्व विभाग की मासिक परीक्षा बैठक में लंबित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में पटाखा फैक्ट्रियों, गोदामों और स्टोर हाउसों की पुलिस व फायर अमले के साथ संयुक्त जांच कर सुरक्षा मानकों की जांच कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई, फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने और प्राकृतिक आपदा राहत राशि का शीघ्र वितरण सुनिश्चित करने को कहा।
नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए दीनदयाल पार्क, पंचायत भवन, जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट और राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान सड़क पर रखे विज्ञापन स्टैंड हटाकर 7 स्टैंड जब्त किए गए। निगम अवधि ने दुकानदारों को सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। वहीं पाल तिरपाल हटाकर चालानी कार्रवाई भी की गई। गोंडवाना पार्टी ने परासिया ब्लॉक में संचालित अवैध धंधों और WCL कोल खदानों में ठेकेदारों के अधीन कार्यरत मजदूरों की समस्याओं को लेकर उर्धन कोल माइंस से परासिया तक करीब 45 किलोमीटर लंबी मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और WCL प्रबंधन को 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन, रेत चोरी पर रोक लगाने और ठेका मजदूरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। मोटरसाइकिल रैली बहरिया से परासिया तक निकाली गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि जितने कोयलांचल में भू माफिया है और कोल माफिया है, इन कोल माफियाओं के द्वारा जो बंद खदानें हैं, उन बंद खदानों से गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके उनसे कोयला निकाला जा रहा है, जो कि अनैतिक, असंवैधानिक और गैर कानूनी है। अगर धोखे से भी अगर वो खदान फिसलती है तो 20 से 25 लोग मारे जाएंगे चंद पैसों के लालच में, इन कोल कर्मियों के विरोध में। और दूसरा हमारा बिंदु ये है कि जितने भी पेंच क्षेत्र में कोल खदान में जो ठेका कर्मी है, ठेका कामगार है, उन कामगारों का पिछले 10 साल से 15 साल से वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका आज दिनांक तक CMPF का यानी कि कोल माइंस प्रोवाइड फंड आज तक उसका UNA नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उनका UNA नंबर प्रोवाइड किया जाए। शहर के शंकरनगर क्षेत्र में ठाकुर जी लड्डू गोपाल के आगमन पर भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। ढोल, मंजीरों और सुमधुर भजनों के बीच श्रद्धालु ने नाचते गाते भगवान का स्वागत किया। गृह प्रवेश के दौरान पुष्प वर्षा और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। शर्मा जी के परिवार में श्री ठाकुर जी का आगमन हुआ, जिसमें ठाकुर जी की आठों पहर की सेवा होती है। बड़े ही भक्ति भाव से सभी लोग भगवान ठाकुर जी की, कृष्ण कन्हैया लाल की बड़े भक्ति भाव से सेवा करते हैं। नाचते हुए, गाते हुए उनकी सेवा करके आनंद उठाते हैं। इसी परंपरा में आज हमारे शर्मा जी की अपनी शादी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में उन्होंने ठाकुर जी को अपने घर पर स्थापित किया। बड़े भक्ति भाव से उनकी पूजन की, सारे संपूर्ण परिवार के द्वारा उनका पूजन किया गया।